स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल ज्योतिषी उपाय में मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक नए उपाय, एक नए वीडियो के साथ, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर। कुछ ही समय में हमारे यहाँ एक बार फिर से पुष्य नक्षत्र की तिथि आने वाली है और वो भी इतनी महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है क्योंकि ये रविवार के दिन पड़ रही है, रवि पुष्य नक्षत्र। रविवार होने के कारण से जो पुष्य नक्षत्र की शक्ति है या जो उसकी क्षमता है वो और कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए दोस्तों ऐसे समय में अगर छोटे से छोटा उपाय भी किया जाए तो उसका जो परिणाम है वो कई गुना बढ़ करके मिलता है, उसका जो लाभ है वो कई गुना बढ़ करके मिलता है। इसीलिए ऐसे समय को हाथ से ना जाने दें, उपाय अवश्य करें तथा अपनी समस्याओं से निजात पाने का एक प्रयास आप अवश्य करें अपनी तरफ से। इस बार या इस महीने जो पुष्य नक्षत्र पड़ने वाला है दोस्तों, उसे दिवाली पुष्य नक्षत्र भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली से पहले पड़ने वाला ये पुष्य नक्षत्र है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इस बार पुष्य नक्षत्र की तिथि 2 दिन के लिए पड़ रही है, शनिवार और रविवार। शनिवार महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पुष्य नक्षत्र के जो राजा हैं या पुष्य नक्षत्र के जो स्वामी हैं वो स्वयं शनिदेव हैं और शनिवार के दिन ही पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है। इसे हम सोने पे सुहागा भी कह सकते हैं। दोस्तों इस बार हमें अपनी समस्या का समाधान करने के लिए या उपाय करने के लिए 2 दिनों का समय मिल रहा है। एक है पहला दिन शनिवार, दूसरा है रविवार। दोनों ही दिन पुष्य नक्षत्र की तिथि है और उसकी महत्वपूर्ण इतनी क्यों हो गई है वो तिथि, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि शनिवार शनिदेव का दिन होता है। रविवार के दिन तो पुष्य नक्षत्र अपने आप में ही शक्तिशाली हो जाता है। इसीलिए दोनों दिन ही हम उपाय करेंगे, दोनों दिन के अलग-अलग उपाय रहेंगे। क्या उपाय करना है, किस तरीके से करना है, उसकी जानकारी आपको वीडियो में आगे दे दी जाएगी। जानकारी देने से पहले दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि इस चैनल में अपलोड किए जाने वाले किसी भी उपाय की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँचे, आप किसी भी उपाय या वीडियो से वंचित न रहने पाएँ। तथा सब्सक्राइब करने से आप इस चैनल के पुराने वीडियोज़ को जा कर के भी और आसानी से देख पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। सब्सक्राइब कर लिया हो दोस्तों तो धन्यवाद। अब चलते हैं दोस्तों उपाय की तरफ। सबसे पहला जो पुष्य नक्षत्र का जो दिन है वो है शनिवार का। 7 नवंबर दिन शनिवार, दिवाली पुष्य नक्षत्र का पहला दिन। सुबह 8:06 से पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो चुका होगा शनिवार 7 नवंबर को, जो कि 8 नवंबर सुबह 8:45 तक के रहेगा। पहला जो उपाय रहेगा वो शनिवार का उपाय रहेगा और साथ ही साथ शनिवार के दिन केवल पुष्य नक्षत्र ही नहीं पड़ रहा है, रवि योग की तिथि भी उसी दिन पड़ रही है, जिसके कारण से पूरे दिन रवि योग भी रहेगा। दोस्तों जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी आपको जानकारी दी थी कि शुभ मुहूर्त में खरीदी हुई कोई भी चीज़ आपके घर में दूसरी चीज़ों के आने का मार्ग भी प्रशस्त करती है, रास्ते खोलती है। किस तरीके से एक चीज़ से दो और दो से ना जाने कितनी चीज़ें आपके घर में बढ़ती चली जाएंगी। उसी हिसाब से पुष्य नक्षत्र को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योग माना जाता है खरीदी करने के लिए, तथा दिवाली से पहले पुष्य नक्षत्र में खरीदी करने का एक अलग ही महत्व होता है। इसीलिए दिवाली पुष्य के समय भी लोग खरीदी करते हैं। जो दिवाली पुष्य नक्षत्र इस बार पड़ रही है वो शनिवार और रविवार दोनों दिन है। रविवार को सुबह का समय है, अगर आप उस समय खरीदी कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर लोग जो है, क्योंकि कई बार ये होता है कि सुबह सुबह दुकानें नहीं भी खुलती हैं। चूँकि इस बार जो दिवाली पुष्य नक्षत्र है रविवार के दिन सुबह केवल पौने 9 बजे तक के ही रहेगा, इसलिए हो सकता है कि कई लोगों के लिए संभव ना हो पाए सुबह सुबह जाकर के खरीदी करना, या शायद दुकानें भी ना खुले। इसलिए शनिवार का जो दिन है वो खरीदी करने के लिए शुभ माना गया है, तथा सही समय पे सही चीज़ें खरीदने से आपके घर में समृद्धि, माँ लक्ष्मी तथा सुख शांति का वास होता है। तो आइए अब आपको बता देते हैं कि किस तिथि में किस समय आपको खरीदी करना है, कौन सा शुभ मुहूर्त है जिसमें आप खरीदी कर सकते हैं और क्या खरीद सकते हैं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति समृद्धि और माँ लक्ष्मी का आगमन हो, माँ लक्ष्मी का वास हो आपके यहाँ पर। खरीदी करने का जो समय है पुष्य नक्षत्र 7 नवंबर 2020 दिन शनिवार, शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात को 11:50 तक। ये जो समय है मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, वहाँ भी लिखा हुआ है। शाम को 7:30 बजे से लेकर के रात को 11:50 तक का जो समय है ये अति शुभ समय है, अति शुभ मुहूर्त है। इसी बीच में आप अपने घर के लिए नई वस्तुएं खरीद के ला सकते हैं पुष्य नक्षत्र, दिवाली पुष्य नक्षत्र के दिन।
दोस्तों प्रयास करें कि इस तिथि में लोहे का सामान ना खरीदें, कांच का सामान ना खरीदें, ऐसी चीज़ें जो शनि ग्रह से संबंधित है, तेल जैसे हो गया इसे ना खरीदें, कोई भी नुकीली चीज़ ना खरीदें, ये सब चीज़ें जो है इसे ना खरीदें। दोस्तों ये तो हो गया कि आपको क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। अब चलते हैं उपाय की तरफ कि आपको अपने घर में क्या उपाय करना है। शनिवार का दिन है, शनिदेव से संबंधित उपाय रहेगा। उसके अलावा सामान्य लोग भी ये उपाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिन्हें शनि ग्रह से परेशानी हो या जिनकी कुंडली में शनि ग्रह कष्टकारी हो, उन्हें ही ये उपाय करना चाहिए। दोस्तों शनि देव से संबंधित एक भ्रांति है लोगों के बीच में कि शनि देव या शनि की जब महादशा या अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया, साढ़े साती जब चलती है तो हमेशा कष्टदायी ही होती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। शनिदेव जो है वो दंडाधिकारी हैं, वो न्यायाधीश हैं, वो हमें हमारे कर्मों का फल देते हैं। उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। जिसके कर्म जैसे होंगे उसे उसके हिसाब से फल की प्राप्ति होगी। शनिदेव को प्रसन्न करने का सबसे सरल उपाय यह होता है कि आप अपने कर्मों को अच्छा रखें, दूसरों की मदद करें, कभी किसी का अहित ना करें। और खासकर अगर आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं या आप उसके सहायक बनते हैं जिसके कारण से वो अपने जीवन में आगे बढ़ता है या ऊंचाइयों को छूता है, तो शनिदेव आपसे सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक प्रसन्न होंगे। उसके अलावा शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि ग्रह के द्वारा जो कष्ट हैं उससे निजात मिलता है या उससे राहत मिलती है। अभी जो पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है ये बहुत ही शुभ तिथि है, शनिवार के दिन पड़ रही है। इसीलिए इस दिन, शनिवार के दिन शाम के समय 7:30 बजे से लेकर के 11:50 के बीच में इस उपाय को आपको करना है। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको स्नान करके, स्वच्छ कपड़े पहन करके अपनी पूजा स्थान में आकर के बैठ जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए। प्रयास ये करें कि अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। पूर्व दिशा की ओर मुख करने से भी कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए जब भी आप पूजा करने के लिए बैठें तो आसन का प्रयोग अवश्य करें। आसन क्यों महत्वपूर्ण होता है इसके बारे में मैंने पिछले कई वीडियोज़ में आप लोगों को पहले भी जानकारी दी है। आसन का प्रयोग अवश्य करें, उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। और चूंकि हनुमान जी के जो आराध्य हैं वे प्रभु श्री राम हैं, इसलिए सबसे पहले हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करने से पहले प्रभु श्री राम का जाप करेंगे, लेकिन उससे भी पहले भगवान गणेश जो प्रथम पूज्य हैं उनका आवाहन करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु मैं पूजा प्रारंभ करने जा रहा हूँ, मेरी पूजा को सफल बनाएं, जो भी गलती हो उसके लिए क्षमा करें। भगवान गणेश से प्रार्थना करने के बाद सबसे पहला काम है आपको दीप प्रज्वलित करना। एक चमेली के तेल का दिया आपको बजरंगबली या हनुमान जी के नाम पे प्रज्वलित करना है। जैसे ही आप दीपक प्रज्वलित कर देंगे उसके बाद सबसे पहला काम है प्रभु श्री राम का जो मंत्र आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसका 108 बार जाप करें। जब उस मंत्र का जाप हो जाए तो प्रभु श्री राम और माता जानकी के छवि को प्रणाम कर बजरंगबली का जो मंत्र आपके स्क्रीन में अभी दिखाया जा रहा है उसका 108 बार जाप करें। जब बजरंगबली के भी मंत्र का जाप हो जाए तो फिर आप राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करें। चूंकि ये पुष्य नक्षत्र की तिथि है इसीलिए जो सर्वश्रेष्ठ उपाय हो सकता है वो उपाय हम करने का प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ तक का जो उपाय मैंने आपको बताया है ये हर किसी के लिए था, हर सामान्य व्यक्ति के लिए था। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनके जीवन में शनि ग्रह से संबंधित कोई ना कोई समस्या है। उनके लिए एक चीज़ और उन्हें करना है। उन्हें इतनी पूजा पाठ करने के बाद या इतना उपाय करने के बाद उन्हें सुंदरकांड का पाठ, एक बार सुंदरकांड का पाठ भी अवश्य करें। सच्चे हृदय से सुंदरकांड का पाठ करें बजरंगबली प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए, जिससे कि उन्हें प्रभु श्री राम और बजरंगबली दोनों की ही कृपा की प्राप्ति होगी और शनि ग्रह से संबंधित जो उनके कष्ट हैं उसमें भी कमी आएगी और हो सकता है कि शनि ग्रह की कृपा भी उन्हें प्राप्त होना शुरू हो जाए। दोस्तों कहा जाता है कि जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करहि सब कोई। इसीलिए जिन पे प्रभु श्री राम की कृपा दृष्टि हो जाए उन पे समझ लीजिए कि सभी देवी देवताओं की कृपा दृष्टि हो गई। इसीलिए इस कारण से राम जी की पूजा अवश्य करें। सामान्य सा उपाय है, सुनने में देखने में लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा है प्रभु श्री राम का उपाय, लेकिन ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय है। ये दोस्तों प्रभु श्री राम का जो मंत्र है उसका तो जाप आप चलते फिरते भी कर सकते हैं, घर बैठे जब चाहे तब कर सकते हैं। प्रभु श्री राम के मंत्र का जाप
कहीं कोई दिक्कत परेशानी हो तब भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा राम रक्षा स्तोत्र जो है उसे आप चाहें तो नित्य भी इसका पाठ कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। प्रभु श्री राम का नाम लेने से प्रभु श्री राम की कृपा तो मिलती ही है, साथ में बजरंग बली भी आपके सहायक हो जाते हैं। राम से बड़ा राम का नाम, जहाँ राम होंगे, जहाँ राम का नाम लिया जाएगा वहाँ राम तो होंगे ही, साथ में बजरंग बली भी वहाँ पर होंगे ही होंगे तथा आपकी सहायता अवश्य करेंगे। अब दोस्तों चलते हैं दूसरे दिन की तरफ। रविवार, रवि पुष्य नक्षत्र जो कि बहुत ही शक्तिशाली मुहूर्त बन जाता है। रविवार होने के कारण से पुष्य नक्षत्र का समय, पुष्य नक्षत्र का जो योग है वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाता है रविवार के दिन। और साथ ही साथ रविवार को एक योग और जुड़ जाएगा जो कि इसे और भी ज़्यादा प्रभावी बनाएगा। रवि पुष्य नक्षत्र का योग तो है ही, रवि योग भी चल रहा है, साथ में सर्वार्थ सिद्धि योग भी इसमें और जुड़ जाता है, जिसके कारण से जो इस समय में किए जाने वाला उपाय है वो अत्यधिक फलदायी हो जाता है। सूर्योदय के समय रविवार के दिन सबसे पहला कार्य करना है सूर्यदेव को जल अर्पित करना या सूर्यदेव को जल चढ़ाना। दोस्तों सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से भी पहले उठना पड़ेगा। उठने के बाद सबसे पहला काम आप स्नान का करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। स्वच्छ कपड़े पहनने के बाद स्वच्छ जल, साफ जल जो है वो ले लें। उस स्वच्छ जल को तांबे के लोटे में डाल लें और अब उसमें आपको कुछ चीज़ें मिश्रित करनी है। उस जल में ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपकी स्क्रीन पर भी दिख रही है अभी, इन सब चीज़ों को आपको डालना है। भले ही थोड़ी मात्रा में डालें, एक एक बूंद डालें, एक एक पत्ती डालें, लेकिन डालें अवश्य। जैसे कि सबसे पहली चीज़ आपको शमी पत्ती डालना है, दूसरा कनेर का फूल, शहद, गुलाब जल, अक्षत, अक्षत का मतलब है ऐसे चावल जो टूटे हुए ना हो, दूध और मिश्री। इन सब चीज़ों को तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें ये सारी चीज़ों को आप मिला दें और इसमें 2 बूंद घी भी डाल दीजिएगा आप। ये सारी चीज़ों को मिलाने के बाद, डालने के बाद आप सूर्यदेव को, जो मंत्र सूर्यदेव का आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र का जाप करते हुए पतली धार, जल की पतली धार सूर्यदेव को अर्पित करें। जल देने के लिए आपको अपने दोनों हाथों को कंधे के ऊपर, सिर के ऊपर तक ले जाना है, उठाना है, वहाँ से आपको जल की धार छोड़ना है और प्रयास ये करें कि सूर्यदेव की किरण उस जल से होते हुए आपके ऊपर या आपके शरीर तक के पहुँचे। सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करते रहिए, जल चढ़ाते रहिए और प्रयास ये करें कि जो जल है वो आपके चरणों को स्पर्श बिल्कुल भी ना करे। दोस्तों जो मंत्र अभी आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था सूर्यदेव का, मैं उसका उच्चारण करके आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि गलत मंत्रों का उच्चारण करने से भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। जो सूर्यदेव का मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा था उसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है। ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सह सूर्याय नमः। ह का उच्चारण भी इसमें आ रहा है, इसलिए सही मंत्र का उच्चारण करें और सही विधि विधान से पूजा पाठ करें, फल की प्राप्ति आपको अवश्य होगी। दोस्तों सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्य ग्रह बली तो होता ही है। अगर आप इसे रोज भी करना चाहें, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं। कई लोगों की कुंडली में या कई लोगों के जीवन में समस्या रहती है लेकिन समझ में नहीं आता समाधान क्या है। सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाधान हो जाता है, क्योंकि अगर कोई ग्रह आपकी कुंडली में आपको परेशान कर रहा है तो सूर्यदेव को बलि करने से दूसरे ग्रह के दुष्प्रभाव भी कम हो जाते हैं, इसलिए सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं। इसके बाद चलते हैं उपाय की तरफ। दूसरा उपाय जो है, उस उपाय को करने का जो समय रहेगा सुबह 7 बजे से लेकर के 7:28 के बीच में उस उपाय को करना है। ये उपाय माँ लक्ष्मी से संबंधित उपाय है। उपाय करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पूजा स्थान में आकर के उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। बैठने के बाद सबसे पहला काम है एक दीप प्रज्वलित करना। कोशिश करें या प्रयास करें कि वो जो दीप होगा वो गाय के शुद्ध घी से अगर आप प्रज्वलित करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद भगवान गणेश को स्मरण करते हुए स्क्रीन पे जो उनका मंत्र दिखाया जा रहा है उसका 21 बार जाप करें। दोस्तों माँ लक्ष्मी की पूजा करने से पहले अगर भगवान विष्णु की पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी और भी ज़्यादा प्रसन्न होती है। इसी कारण से आपके स्क्रीन पे जो भगवान विष्णु का मंत्र अभी दिखाया जा रहा है उस मंत्र का भी 21 बार जाप करें। जब 21 बार भगवान विष्णु के मंत्र का जाप हो जाए तो उसके बाद माँ लक्ष्मी के जो सबसे शक्तिशाली मंत्र आपके स्क्रीन पे अभी दिखाया जा रहा है उसका भी 21 बार जाप करें। दोस्तों इतना करने के बाद आपको एक अंतिम विधान और करना है। चूंकि ये रवि पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही शुभ शक्तिशाली योग है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इसलिए एक
विधान आपको और करना है जो कि माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से संबंधित है। आपको एक कटोरे में, छोटे से कटोरे में दूध लेना है। दूध अगर गाय का हो तो सबसे अच्छा सर्वोत्तम माना जाता है वो। उसके बाद उस दूध में आपको एक केसर की पंखुड़ी डाल के छोड़ देना है कुछ समय के लिए। आप चाहें तो दूध में केसर की पंखुड़ी अपने उपाय शुरू होने से पहले या अपने उठने के बाद भी आप डाल करके छोड़ सकते हैं, ताकि कुछ समय में उसमें केसर का रंग चढ़ जाए। जैसे ही आप ये करेंगे, जब आपके बाकी जो मंत्र उच्चारण है, मंत्र जाप है, वो समाप्त हो जाएंगे, उसके बाद आप ये दूध लेकर के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का अभिषेक करेंगे। जो मंत्र आपके स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, उस मंत्र को एक बार बोलते हुए आपको इस दूध को एक बार उनकी प्रतिमा के ऊपर छोड़ना है या फिर उन्हें अर्पित करना है। ऐसा आपको 108 बार दोहराना है। जब अभिषेक हो जाए तो उसके बाद सबसे पहला काम होगा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करना। जो भी कमी हो, जो भी गलती हो, उसके लिए क्षमा प्रार्थना करें। और उसके बाद आपकी जो भी इच्छा है वो इच्छा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से बोल दें, तथा माँ लक्ष्मी से अपने घर में स्थायी रूप से निवास करने के लिए भी आप आग्रह करें, प्रार्थना करें, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें। दोस्तों, जब ये हो जाए तो उसके बाद जो दूध जो आपने अभिषेक किया था, उसे किसी पेड़ या पौधे की जड़ में ले जा करके डाल दीजिएगा। सामान्यतः ये होता है कि उपाय तो बता देते हैं कि आपको अभिषेक करना है, लेकिन अभिषेक के बाद क्या करना है उन वस्तुओं का, इसकी जानकारी बहुत ही कम लोग दे पाते हैं। तो इसे ले जा करके आप अपने घर के गमले में या फिर किसी भी पेड़ के नीचे या पौधे के जड़ में ले जा करके डाल दीजिए, जिससे कि उसका भी अपमान या अनादर ना हो। और अगर आपके घर के पास कोई नदी है या आप नदी तक जा सकते हैं, तो बहते हुए पानी में इसे विसर्जित कर सकते हैं आप। दोस्तों, उपाय करने के लिए समय का विशेष ध्यान रखें। जो उपाय मैंने आपको बताया है रविवार के लिए 7 बजे से लेकर के 7:28 के बीच में जो करना है, आधे घंटे का समय पर्याप्त है इस उपाय को करने के लिए। तथा ये इस वर्ष का अंतिम रवि पुष्य नक्षत्र है, जो कि आपको अत्यधिक फल देने वाला सिद्ध हो सकता है अगर आप ये उपाय को करें और भगवान की पूजा करें तो। क्योंकि इसी समय बहुत सारे और भी शुभ योग जुड़ गए हैं, जिसके कारण से इसकी शक्ति और भी बढ़ गई है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन उपाय 2 दिन के थे इसी कारण से, और हर एक उपाय के पीछे की वजह क्या होती है ये बताना भी बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कि उपाय करने वाले को उपाय करने की वजह या उसका किस तरीके से उसका असर होगा, क्यों होगा, ये नहीं पता होगा, तो उपाय करने में कई बार लोग संकोच भी करते हैं। और मेरा काम ये है कि आप लोगों के बीच में हर चीज़ को पूरी स्पष्टता के साथ रखने का प्रयास करूं, इसलिए थोड़ा समय लग जाता है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए। आपकी एक लाइक से ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचेगा, और जब कोई और इस वीडियो को देख करके लाभान्वित होगा तो कहीं ना कहीं आप उस पुण्य के भागी अवश्य बनेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे कि भविष्य में अपलोड किए जाने वाले किसी भी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वे भी लाभान्वित हों तथा आपसे जुड़े हुए हर कोई इस वीडियो को देख करके लाभ पाएँ और आप उस पुण्य के भागी बने। जल्द ही दोस्तों दूसरे वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।